वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। सिंपल फ्यूचर टेंस आप लोग सीख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बताऊंगा। इसे ही हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और इसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहोगे, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी इत्यादि लगा रहे तो उन क्रियाओं का अनुवाद प्राय हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। और ऐसे क्रियाओं से प्राय यह पता चलता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा। जैसे कि मैं खाता रहूंगा, इसके अंत में क्या है? ता रहूंगा। हम लोग दौड़ते रहेंगे, यहाँ पर क्या है? ते रहेंगे। तुम गाते रहोगे, यहाँ पर क्या है? ते रहोगे। वह सोती रहेगी, यहाँ पर क्या है? ती रहेगी। वह खेलता रहेगा, यहाँ पर क्या है? ता रहेगा। अर्थात हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी इत्यादि लगा रहे तो उन क्रियाओं का अनुवाद प्राय हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस V4। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस क्या है? मैं खाता रहूंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, अर्थात आई। जैसा कि आपको पता है आई के साथ हम शैल प्रयोग करते हैं सामान्य तौर पर, तो शैल। अब आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार शैल आ गया। अब क्या बचा? बी प्लस V4। तो पहले हम बी देंगे, बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है? खाना। इट का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटिंग। मैं खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रनिंग। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जनरली सामान्य तौर पर आई और वी के साथ हम शैल प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी था इसलिए मैंने शैल प्रयोग किया। ठीक है, तो हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रनिंग। तुम गाते रहोगे, यू विल बी सिंगिंग। तुम गाते रहोगे, यू विल बी सिंगिंग। आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। वह सोती रहेगी। लड़की के लिए जब वह प्रयोग में रहता है तब हम सी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी विल बी स्लीपिंग। वह सोती रहेगी, सी विल बी स्लीपिंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। राम काम करता रहेगा, राम विल बी वर्किंग। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। लड़के
दौड़ते रहेंगे। द बॉयज विल बी रनिंग। लड़के दौड़ते रहेंगे। द बॉयज विल बी रनिंग। गाय चरती रहेगी। द काउ विल बी ग्रेजिंग। गाय चरती रहेगी। द काउ विल बी ग्रेजिंग। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। द टीचर विल बी टीचिंग। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। द टीचर विल बी टीचिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे। द स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग। तुम तैरते रहोगे। यू विल बी स्विमिंग। तुम तैरते रहोगे। यू विल बी स्विमिंग। तुम नहीं तैरते रहोगे। ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर है तुम नहीं तैरते रहोगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम। तो पहले यू लिखेंगे। यू के साथ विल प्रयोग में आता है तो विल देंगे। अब आप देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार विल आ गया। अब क्या बचा? नोट। ठीक है। तो पहले यहां पर नोट देंगे। फिर नोट के बाद क्या है? बी। तो फिर यहां पर बी देंगे। बी के बाद क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है। तो यहां पर वर्ब क्या है? तैरना। स्विम का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विमिंग। तुम नहीं तैरते रहोगे। यू विल नॉट बी स्विमिंग। क्या तुम तैरते रहोगे? देखो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? क्या तुम तैरते रहोगे? तो यहाँ पर शैल या फिर विल प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम। यू के साथ हम विल प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे। ठीक है। विल के बाद देखो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? तुम। यू। फिर आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है? बी। तो पहले हम बी देंगे। अब बी के बाद क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है? तैरना। स्विम का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विमिंग।
क्या तुम तैरते रहोगे? विल यू बी स्विमिंग। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस के लिए है, और ये वाला स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। मैं रोता रहूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो आई शैल बी वीपिंग। मैं रोता रहूंगा, आई शैल बी वीपिंग। मैं नहीं रोता रहूंगा, निगेटिव सेंटेंस है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आई शैल नॉट बी वीपिंग। मैं नहीं रोता रहूंगा, आई शैल नॉट बी वीपिंग। क्या मैं रोता रहूंगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं रोता रहूंगा? शैल आई बी वीपिंग। क्या मैं रोता रहूंगा? शैल आई बी वीपिंग। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वे लोग खेलते रहेंगे? विल दे बी प्लेइंग। क्या वे लोग खेलते रहेंगे? विल दे बी प्लेइंग।